तो आज हम रैंक करने वाले हैं नारुतो सीरीज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो को, जो कि तभी एक्टिवेट होता है जब किसी उचिया के पास मांगे शारिंगान हो, जो कि कुछ उचिया मेंबर से एक्टिवेट हो पाता है। और उनका सुसानो भी काफी ज्यादा तगड़ा होता है, जिससे वो 5 के आगे तक को अकेले डिफीट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तुम थोड़ा सुसानो के बारे में जान लो। तो सुसानो ह्यूमैनिटी चक्रा का फॉर्म होता है, जिसके मेजरली 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्केलेटन सुसानो, जो कि तुमने सास्के को यूज करते हुए देखा होगा जब वह डांजो से फाइट कर रहा होता है तब, और ये सुसानो यूजर को एक तगड़ा डिफेंस प्रोवाइड करता है। सेकेंड इनकम्प्लीट सुसानो, जो कि हम इटाची को यूज करते हुए देखते हैं सास्के की फाइट के टाइम पर। और लास्ट है कंप्लीट सुसानो, और इस सुसानो को तुम फाइनल फॉर्म भी कह सकते हो, और इस फॉर्म में सुसानो अपने पीक पर होता है। तो ये थे कुछ बेसिक जानकारी सुसानो के बारे में। तो अब बात करते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो पर। नंबर 7 पर है शिसुई का सुसानो, जिसे शिसुई ने तब एक्टिवेट किया था जब डांजो ने शिसुई का एक आंख निकाल लिया था, और शिसुई ने अपने एक मांगी की शारिंगान से ही इनकम्प्लीट सुसानो को एक्टिवेट कर लिया था। और शिसुई का सुसानो नंबर 7 पर इसलिए है क्योंकि ये सुसानो इसके बाद वाले सुसानो से कमजोर है। बट अगर शिसुई जिंदा होता तो वो अपने सुसानो को उसके अल्टीमेट फॉर्म तक ले जाता, और उसके बाद शिसुई का सुसानो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो होता। और ये तो तुम जानते होगे कि शिसुई कितना ज्यादा जीनियस बंदा था, जिसने अपने मांगी की शारिंगान को महज 7 साल की उम्र में एक्टिवेट कर लिया था। नंबर 6 पर है ओबिटो का सुसानो, जिसे भले ही ककाशी ने यूज किया था, बट वह तो ओबिटो का ही है ना। तो इस सुसानो को ककाशी ने ओबिटो की हेल्प से एक्टिवेट किया था, जब ककाशी को ओबिटो को दोनों मांगी की शारिंगान और 6 पाथ का चक्रा मिला था तब। और ककाशी इस सुसानो को सिर्फ एक ही बार यूज किया है। और ककाशी के सुसानो के पास कामुई शुरिकेन है, जो कि किसी को भी लगने पर वह उसे कामुई डायमेंशन में भेज देता है, जिससे बाहर आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बिना यूजर के परमिशन के। और ये सुसानो फ्लाई भी कर सकता है, क्योंकि ये एक कम्प्लीट सुसानो है। नंबर 5 पर है इटाची का सुसानो। तो देखो, इटाची भी एक जीनियस बंदा है, बट सीरीज में हमें इटाची का सिर्फ इनकम्प्लीट सुसानो को दिखाया गया है, जिसे उसने सास्के के फाइट के टाइम पर यूज किया था। इटाची का सुसानो इनकम्प्लीट होने के बाद भी पहले दोनों सुसानो से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज इटाची के सुसानो के पास तोत्सुका ब्लेड और याता मिरर है। याता मिरर किसी भी अटैक को बड़ी आसानी से रोक सकता है, और वहीं पर तोत्सुका ब्लेड किसी को भी आसानी से सील कर सकता है, वो भी एक झटके में, जिसके बाद उसको वापस आना इम्पॉसिबल है, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और इटाची ने इस ब्लेड का इस्तेमाल ओरोचिमारू को सील करने के लिए किया था, बट ओरोचिमारू फिर भी बच गया अपने कर्स मार्क की वजह से। और अगर यहाँ पर इटाची को इलस नहीं होता तो वो अपने सुसानो को और अच्छी तरीके से यूज कर पाता। नंबर 4 पर है इंदिरा का सुसानो। तो इंदिरा तोसुकी ने इस सुसानो को अपने दोनों मांगी की शारिंगान और हागर्मो के चक्रा के हेल्प से एक्टिवेट किया था। और इंदिरा का सुसानो एक कंप्लीट सुसानो था, और ये बाकी सुसानो से काफी ज्यादा बड़ा सुसानो था। नंबर 3 माद्रा का सुसानो। तो माद्रा का सुसानो भी एक कंप्लीट सुसानो है, जिसके ब्लेड से एक माउंटेन को भी काटा जा सकता है, वो भी सिर्फ एक ही शॉट में। उसके अलावा माद्रा अपने सुसानो को न जाने कितनी बार यूज कर सकता है, और यहाँ तक माद्रा अपने सुसानो का क्लोन भी बना सकता है। माद्रा ने सुसानो को एक्टिवेट इटर्नल मांगी की शारिंगान से किया था। नंबर 2 सास्के उचिया का सुसानो। तो सास्के का सुसानो दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो है, जो कि एक कंप्लीट सुसानो है, जिसे सास्के ने कई बार इस्तेमाल किया है। सास्के का सुसानो इंदिरा एरो का इस्तेमाल करता है, जिससे बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और तो और सास्के का सुसानो चिदोरी का भी यूज करता है, और सास्के अपने सुसानो को जैसा चाहे वैसे यूज कर सकता है बिना किसी भी दिक्कत के। और नंबर 1 पर है हागर्मो ओत्सुकी का सुसानो, और ये नंबर 1 पर इसलिए क्योंकि यह खुद सेज ऑफ 6 पाथ का सुसानो है। और इस सुसानो के पावर का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि इस सुसानो का हाइट 10 टेल के बराबर है, और उसके साथ साथ इस सुसानो का पावर भी 10 टेल के बराबर ही माना जाता है। तो ये थे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो। और अगर तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो का रैंक करने का मौका मिले तो तुम ये सारे सुसानो को कैसे रैंक करोगे, ये तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर तुम्हें ये जानना है कि नारुतो सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन है, तो तुम इस वाले वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।